औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को, भाई बहनों को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और ख़ुदा से दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह खुदा हम सब के इस माह मुबारक के रमज़ान में किए जाने वाले तमाम आमाल इबादात को खुदा बेअहसन वजह कबूल फ़रमाएँ और हम और आपको इस बाबरकत महीने से जितना हो सके फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम और आपको मालूम है कि माह मुबारक के रमज़ान एक बेहतरीन फ़ुर्सत है हम सब के लिए कि इंसान इस माह मुबारक के रमज़ान से अपने दीनी और दुनियावी और उखरवी तमाम ज़रूरियात को हासिल कर सकते हैं। चूँकि ये मौका फिर और हम और आपको नसीब हो या ना हो, जैसे कि हम और आपको मालूम है कि हम लोगों के साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो गुज़श्ता साल हम लोगों के साथ थे, लेकिन आज वो लोग हमारे दरमियान नहीं हैं। तो क्या पता यही माह मुबारक रमज़ान हम लोगों के आखिरी माह मुबारक रमज़ान हो। लिहाजा इसे दर्क करने की बेइंतहा ज़रूरी है, इसको समझने की बेइंतहा हम और आपको ज़रूरत है। आज का ये दौर, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो इसमें इंसान को आरामिश की, सुकून की, चैन की ज़रूरत है। यानी हम और आप इंसान के ज़रूरियात में से एक ज़रूरत यह है कि इंसान चैन चाहता है, सुकून चाहता है, आरामिश चाहता है, अमनीयत चाहता है। इज़्तिराब में, परेशानी में, डिप्रेशन में, मुश्किलात में, उलझनों में रहना नहीं चाहता। कोई भी इंसान उलझनों में रहना नहीं चाहता। लिहाजा हम और आप जब कुरान का मुताला करते हैं तो हम और आप पाते हैं कि खुदावंद आलम सबसे पहले ख़िताब जो हज़रत आदम से करता है वो ये कि या आदम उस्कुन, ए आदम आप अपने हमसर के साथ रहिए। उस्कुन यानी सुकूनत इख्तियार कीजिए, आरामिश इख्तियार कीजिए। यानी क्योंकि मालूम है कि खुदा को भी कि आदम बेहतरीन चीज़ जो ज़रूरत है इंसानों की वो सुकून से रहना है, तो लिहाजा आप सुकूनत इख्तियार कीजिए, आरामिश के साथ अपने हमसर के साथ जन्नत में रहिए। लिहाजा सुकून का होना इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है। हम और आप को पढ़ने के लिए सुकून चाहिए, लिखने के लिए सुकून चाहिए, सोचने के लिए सुकून चाहिए। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बुस्तान इल्म में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज की इस क्लास में हाज़िर हैं, शामिल हैं। आप सब तालिब इल्म हैं, यानी आप इबादत की हालत में हैं। आपको मालूम है कि इल्म हासिल करना इबादत है और वो भी माह मुबारक के रमज़ान जैसे महीने में आप भूखे और प्यासे रोज़े की हालत में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देने जाते हैं और अपनी तहक़ीक़ात और रिसर्च में लगे हैं, तो ये बेहतरीन इबादत आप और अंजाम दे रहे हैं। तो इसको गनीमत जानिए, क्योंकि रसूल गिरामी इस्लाम फरमाते हैं जब तुझे खैर का कोई दरवाज़ा खुल जाए तो उसको बंद होने से पहले गनीमत जानो। लिहाजा हम और आप को ये ख़याल रखने की ज़रूरत है कि अगर खुदावंद आलम ने हम और आपको ये तौफ़ीक़ दे दी है तो हम और आप उसको हाथ से जाने न दें। तो इन तालीमात को करने के लिए हम और आपको सुकून और चैन की ज़रूरत है। बेचैनी में, इस्तराब में, परेशानियों में हम ये काम नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन आर्टिकल, बेहतरीन थीसिस हम लिख नहीं सकते। हम और आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तभी को होगा। देखिए एक डॉक्टर, मसलन आप में से कोई आइंदा के डॉक्टर होंगे, आप किसी चीज़ के ऑपरेशन करने जा रहे हैं, थिएटर में जाने के वक्त आपको अगर सुकून ना हो तो आप उस जर्राही को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। एक उस्ताद अगर पढ़ा रहे हों तो उनको भी सुकून चाहिए। अगर वो आरामिश नहीं हो, वो सुकून ना हो, चैन में ना हो, तो वो बेहतर तरीके से अपने शागिर्दों को नहीं पढ़ा सकते। एक माँ अगर बच्चों की तरबियत करना चाहे तो उसको भी आरामिश चाहिए। अगर घर में इज़्तिराब हो, परेशानियाँ हो, उलझने हों, तो वो माँ बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरी है, लाजिम है कि हम और आप अपने जामे में अपनी जगह सुकून इख्तियार करें, चैन और आरामिश को तलाश करें। तो ये हम और आप देखें कि एक शख्स जो पेंटिंग करता है, नक्काशी करता है,
तस्वीरें खींचता है, तस्वीरें बनाता है, तो उससे भी चैन चाहिए, सुकून चाहिए। ऐसी जगह अगर हिलते जुलते जगह पे उससे कहें कि आप यहाँ पे नक्शा बनाइए, यहाँ पे तस्वीर कशी कीजिए, तो उसके लिए वो मुमकिन नहीं होगा। बल्कि वो उसके लिए कहेंगे कि आप मुझे एक आरामिश की जगह जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो वो जगह फराहम कीजिए कि वहाँ पे मैं आसानी से बेहतर तरीके से इस नक्शे को खींच सकूँ। तो हर इंसान को ज़रूरत है, और हम और आपको पता है इस पूरी कायनात का नक्शा बनाने वाला ख़ुद खुदा भी मुसव्विर है, ख़ुद खुदा भी एक बेहतरीन प्रिंटर है कि खुदा जो है इस पूरी कायनात को जो उसने तस्वीर कशी की है बेहतरीन तरीक़े से बनाया है। मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ बनाए, सितारे बनाए, सैयारे बनाए, सूरज, चाँद, कहकशान, और फिर ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, इंसान, नबातात, जमादात, जो इतनी सारी मखलूक़ात मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के और मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के जो मौजूदात इस दुनिया में हम और आप पाते हैं, ये सब के सब खुदा के नक्शे हैं, खुदा की तस्वीरें हैं जो खुदा ने बनाई है। लिहाजा ये खुदा ख़ुद नक्शा बनाने वाला भी है, और नक्शे के लिए जब बनाएगा तो उसको आरामिश चाहिए, और खुदा ख़ुद आरामिश का सोर्स और मंबा भी है। लिहाजा कहता है हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, खुदा वो है जो लोगों के दिलों में सुकून अता करता है, आरामिश देता है। तो लिहाजा ख़ुद ये खुदा है कि जो हम और आपको सुकून से रहने के लिए सुकून अता करता है। तो लिहाजा जब तक हम और आपको ये सुकून और ये आरामिश नहीं मिलेगा, तब तक हम और आप बेहतर तरीक़े से न पढ़ सकेंगे, न लिख सकेंगे, न रिसर्च कर सकेंगे, न इबादत कर सकेंगे, न बच्चों की तरबियत कर सकेंगे, न आइंदा कौम की लीडरशिप कर पाएंगे, न कौम के लीड कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे आसपास में सुकून और चैन ना हो। बिलखुसूस आज के दौर में, आज का ये दौर, आज के साइकोलॉजिस्ट जिनको रवानशनास भी कहते हैं, इन लोगों का कहना है कि ये जो दौर हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये डिप्रेशन का दौर है, यानी ये इज़्तिराब का दौर है। असर इज़्तिराब से असर परेशानी का ज़माना है, ये उलझनों का दौर है। इसमें हर इंसान परेशान है, हर शख्स परेशान है। तो ये इस उलझनों और परेशानियों के दौर में हम और आप ज़िंदगी कर रहे हैं। यानी ये आखिर ज़मान जहाँ फसादात हैं, गुमराहियाँ हैं, सियासी बहरान हैं, इज्तिमाई बहरान हैं, बद अखलाकियाँ हैं, बदउनवानियाँ हैं, फसादात हैं, इज़्तिराब हैं, बीमारियाँ हैं, नौ अक़साम के बलाएँ हैं। हम और आप देखते हैं कि एक बला नहीं आती, दूसरी बला आना शुरू हो जाता है, एक बला टलती नहीं, दूसरी बला आना शुरू हो जाती है। लिहाजा आखिर ज़मान में रिवायतों में है कि आखिर ज़मान में ऐसी हालत हो जाएगी कि एक बला ख़त्म नहीं होगी कि दूसरी बला फिर उस कौम पर, उस लोगों पर आनी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा ये दौर जो हम और आप देखते हैं कि वाक़ई एक लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लोग मायूसी के शिकार हैं, लोग कन्फ्यूजन के शिकार हैं, हर एक मायूसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दरहाल कि इस दौर को असर टेक्नोलॉजी के दौर से भी, ज़माने टेक्नोलॉजी, ज़माने उलूम और इंफॉर्मेशन का दौर भी कहा जाता है। लेकिन इन सब को एक साइड में आप रख लीजिए, लेकिन इन सब के साथ साथ ये दौर इज़्तिराब भी है, परेशानियां हैं, उलझनें ज़्यादा हैं। देखिए ये दौर जो टेक्नोलॉजी ने हम और आपको तरक्की दी, वसाइल में अच्छी अच्छी गाड़ियां बना के दे दी, हम और आपको जो घंटों में सफ़र करते थे वो मिनटों में बना दिया, घर अच्छे दिए, लिबास अच्छे दिए, ये हमारे अच्छे अच्छे डिवाइस दिए, मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, जिसके ज़रिए आज हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस तरह के बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हम और आपके लिए, लेकिन उसके साथ साथ इसने हम और आपको बीमारियां, बेचैनियां, और आज देखें कि कितने जवानी में मर जाते हैं, कितने को हार्ट फेल हो जाता है, कितने अनवा अक़साम की बीमारी। यानी आज के दौर में हम और आप कहें कि कितने डिजीज़ है कि इसका कोई हद हुदूद नहीं है। दरहाल के डॉक्टरी ने कुछ तरक्की कर ली है, आज इंसान के एक एक पार्ट ऑफ बॉडी के डॉक्टर मौजूद हैं। हम और आपकी आंख में दर्द है तो आंख के स्पेशलिस्ट हैं, कान में दर्द है कान के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में बीमारी हो, दर्द हो तो उसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। लेकिन इन सब तरक्की के बावजूद भी आज बीमारियों औज में है, आज परेशानियां औज में हैं। और बिलखुसूस इंसान के जो डिप्रेशन की बीमारियां हैं, जो ख़ुदकशी है, जवान की ख़ुदकशी, जवानों की ख़ुदकशी, फैमिली के माँ बाप की ख़ुदकशी, बच्चों की ख़ुदकशी बे इंतहा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बदउनवानियाँ, फसादात ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि यह टेक्नोलॉजी इंसान को सुकून नहीं दे पा रही। आज एक इंसान दूसरे इंसान से भागता है, एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है,
एक इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हम और आपको ये अंदरूनी जो आरामिश हम और आपको देनी थी, वो हमारे अंदरूनी आरामिश नहीं दी। हमें अच्छा घर बना दिए, घर बेहतरीन घर बनाए हैं, बेहतरीन फ्रिज है हमारे घरों में, बेहतरीन टेलीविज़न है हमारे घरों में, बेहतरीन कंप्यूटर्स हैं हमारे घरों में, मोबाइल बेहतरीन है, खाने अच्छे अच्छे हैं, लिबास अच्छे अच्छे हैं। इतने सारे हमारे और आपके वसाइल में तरक्की है, लेकिन घर में चार लोकमे रोटी के सुकून से खा नहीं सकते, आरामिश नहीं है। बाप को बेटे पर एतमाद नहीं, बेटे को बाप पर एतमाद नहीं, बेटी को माँ पर एतमाद नहीं, माँ को बेटियों पर एतमाद नहीं। इस तरह के परेशानियों और उलझनों में आज का दौर है। ये सब क्यों है? इन सब की वजह है कि हम और आप से आरामिश छिन चुकी है। आरामिश हमें ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे रही है। अब तो ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप वो आरामिश देने वाले वसाइल को फ़राहम करें कि कैसे हम और आपको आरामिश मिलेगा, किस तरह हम और आप सुकून से सुकून से रह सकेंगे। देखिए, यह आखिर ज़मान बलाओं का दौर है। इसमें इम्तिहानात, सख्त से सख्त इम्तिहान हम और आप से लिए जाएंगे और उसी के हिसाब से हम और आपको जज़ा भी दिया जाएगा। पैगंबर गिरामी इस्लाम अपने अज़हाब के साथ बैठे थे, तो पैगंबर गिरामी इस्लाम ने एक दफ़ा एक आह खींची। इसके बाद फरमाया कि मेरे भाइयों से मैं मिलना चाहता हूँ। सारे अज़हाब परेशान हुए, कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं। तो उस वक्त पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया, आप मेरे दोस्त हों, आप मेरे सहाबी हों, लेकिन मेरे भाई नहीं हैं। कहा फिर आपके भाई कौन हैं? पैगंबर फरमाते हैं, मेरे भाई आखिरुज़्ज़मान में आएंगे। वो उन लोगों ने मुझे नहीं देखा है, उनसे उनके इमाम भी पर्दे गैब में हैं, लेकिन वो मुझ पर ऐसे ईमान रखेंगे कि जैसे कि मैं उनके दरमियान रहता हूँ। कहा वो कैसे या रसूल अल्लाह? कहा वो मेरी अहादीस को पढ़कर, रिवायतों को पढ़कर, हमारे अक़वाल को पढ़कर, रिसर्च करके वो उनका ईमान महकम होगा, उनका यकीन महकम होगा। वो ऐसे होंगे जैसे कि आज मैं उनके दरमियान हूँ, ऐसा लगेगा। तो एक काश मैं अपने उन भाइयों को देखना चाहता हूँ, उनके दीदार का मुश्ताक हूँ। ये पैगंबर गिरामी इस्लाम उस ज़माने में अपने अज़हाब व अंसार से कह रहे हैं। तो इस दौर को पैगंबर गिरामी इस्लाम 1400 साल पहले याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप थोड़ा गौर करें, दिक्कत करें कि जिस मैदान में हम और आप हैं, जिस सिचुएशन में हम और आप हैं, जिस इस्तराब और परेशानियों में हम और आप हैं, उसमें हम और आप निकल सकते हैं। और निकलने का रास्ता ये है कि हम रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें, कुरान का मुताला करें, इस्लामी तालीमात का मुताला करें, अहादीस पैगंबर का मुताला करें। तब जाके हम और आप क्या हैं, बेहतर तरीक़े से अपने आप को इस सुकून और चैन की ज़िंदगी में हम और आप अपने आप को डाल सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इन माह मुबारक रमज़ान के अय्याम में हम इन तालीमात को सीखें। और माह मुबारक रमज़ान चैन और सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। आप देखें कि माह मुबारक रमज़ान से पहले हम और आप कितने इस्तराब और परेशानियों में थे। दरहाल कि हम टाइम पे खाना खाते थे, टाइम पे पानी पीते थे, जो कुछ दिल करते थे खाते थे, पीते थे, देखते थे, सुनते थे। लेकिन माह मुबारक रमज़ान आते ही दरहाल कि हमने खाना पीना, सुनना, देखना, बहुत सी चीज़ों को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी चैन है, फिर भी एक सुकून है, फिर भी एक आरामिश है हमारी ज़िंदगी में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये महीना बरकतों वाली महीना है, सुकून वाली महीना है, रहमतों वाली महीना है। तो लिहाजा इसको हम और आप गनीमत जानें, इसको हम और आप दर्क करने की कोशिश करें, इसको फील करने की कोशिश करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि माह मुबारक रमज़ान में जितना हो सके लिखने पढ़ने में टाइम दें। आप दुआएं को तर्जुमा पढ़ें, कुरान को पढ़िए। हत्ता हम और आपको रिवायतों में है, जो माह मुबारक रमज़ान में कुरान की एक आयत पढ़ता है, गोया उसने दूसरे महीनों में पूरा कुरान ख़त्म कर किया हो, उसका सवाब मिलेगा। तो चीज़ आए हम और आप कुरान को पूरा पढ़ लें तो कितना सवाब मिलेगा। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में एक ही आयत पढ़िए, नहीं, बल्कि आपको बताया जा रहा है कि इसमें किए हुए अमाल की क्या फजीलत है। और जितना आप क्वांटिटी में करना चाहें अपनी ज़िंदगी में उतना कीजिए। लिहाजा चैन और सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया हम और आपको ये माह मुबारक रमज़ान है। उम्मीद करते हैं कि
ये मुख्तसर सी गुफ्तगू आप लोगों के लिए मुफीद रहे हों, लेकिन हमारा सिलसिलेवार हम लोगों की गुफ्तगू है ये बाकी रहे, तो लिहाजा मैं इस दुआ का मुख्तसर सा फिर तर्जुमा और शरह आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तख़्ज़ुलनी फ़ीही लितअर्रुदि मअसियतिक वला तदरिबनी बिसियाति निक़मतिक वज़हज़िहनी फ़ीही मिन मूजिबाति सख़तिक बिमन्निका व आयादिका या मुंतहा रग़बतिर राग़िबीन। परवरदिगारा, मुझे जो मैं तेरी मासियत और गुनाहों में मुब्तला हुआ हूँ आज के दिन, उसकी वजह से परवरदिगार मुझे रुस्वा न करना। वला तज़रिबनी बिसियाति नक़मतिक, परवरदिगार अपने कहर और अज़ाब के ताज़ियाने से मुझे न मारना। वज़हज़हनी फ़ीही मिन मूजिबाति सख़तिक, परवरदिगार तेरे गज़ब और तेरे गुस्से के असबाब और वसाइल जो आज फ़राहम हुए हों, तो परवरदिगार उससे हमें दूर फरमा। बिमन्नी का, परवरदिगार तेरे एहसान के सदक़े, व आयादी का, परवरदिगार मेरी मदद फरमा, हमारी तायीद फरमा। या मुंतहा रग़बतिर राग़िबीन, ए तमाम आरज़ुओं को